Welcome to e-Educational Dispensary. Press the bell icon to never miss any updates. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज तलबा व तालिबात, दिस इज आवर ब्रिज कोर्स फॉर इंग्लिश फॉर स्टैंडर्ड 10th इन स्टेटमेंट 3 एक्टिविटी 1। इस एक्टिविटी 1 में हम ये देखेंगे कि जो गवर्नमेंट का यानी बोर्ड का इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। सबसे पहले बोर्ड ये इंस्ट्रक्शन देता है, जो यहाँ पर आप स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बोर्ड का वो प्रोफार्मा है जो इंस्ट्रक्शन के तौर पे दिया गया है। सबसे पहले आप देखें, ये जो एक्टिविटी है स्टेटमेंट 3 की, रिफ्लेक्ट ऑन व्हाट इज हर्ड और प्रेजेंटेड, यानी जो भी आपने सुना है या जो कुछ भी आपके सामने प्रेजेंट किया गया है उसके बारे में रिफ्लेक्शन यानी आपकी तरफ से बताना है। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर्स, पेरेंट और फैसिलिटेटर के लिए है कि मेक द लर्नर टू रीड द स्टोरी एंड प्रेजेंट इट, कि जो तालिब इल्म है उसे बहुत कायदे से इस स्टोरी को पढ़ने को दिया जाए, फिर वो उसके प्रेजेंट करे। कुछ और इंस्ट्रक्शन है, हम पूरे इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ते हैं, और जो असल काम है उसकी तरफ हम पहुंचते हैं। जो एक्टिविटी जो दी गई है बच्चों के लिए फिलहाल यही जरूरी है कि जो भी ये पैसेज में दिया गया है इसको बहुत कायदे से आहिस्ते से समझ लें, समझ के पढ़ें। फिर करना क्या है, रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड रीटेल इट इन योर मदर टंग, यानी पहले जो स्टोरी दी गई है इसे बहुत कायदे से पढ़ लें और रीटेल, टेल यानी कहना, री यानी दोबारा, दोबारा इसे आप कहें। यहाँ पर थोड़ा बड़ा देखने के लिए हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में समझने में आसानी हो। रीड द स्टोरी गिवन बिलो एंड रीटेल इट इन योर मदर टंग, अपनी मादरी जबान में इसे फिर से कहें, स्टोरी को बोले। व्हेन यू रीटेल स्टोरी, देखिए 2 बार वर्ड ये आ गया, रीटेल, थोड़ा सा ध्यान से पढ़े तो समझ में आ जाएगा, यानी दोबारा से बोलना। यू टेल इट यूजिंग योर स्टाइल एंड नॉट ट्रांसलेट इट वर्ड बाय वर्ड। जब स्टोरी को आप बोले तो उसका वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट न करें, बल्कि उसके सेंट्रल आइडिया को समझ करके अपनी जबान में स्टोरी बोले। तो सबसे पहले जरूरी होता है कि हम स्टोरी को समझ लें, स्टोरी है क्या। तो हम आपकी आसानी के लिए वर्ड टू वर्ड तर्जुमा बता देते हैं ताकि आपके जहन में स्टोरी पूरे तौर से आ जाए। अब फिर इस स्टोरी की प्रैक्टिस ऐसे होगी कि आप अपनी जबान में यानी अपनी मादरी जबान में इस स्टोरी को अपने घर वाले किसी के साथ आप शेयर कीजिए, आप बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इसका टाइटल है, उन्वान है। ऑनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को। ऑनेस्टी इज ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ। ऑनेस्टी वो है, ईमानदारी वो है कि हमेशा सच बोले, टेलिंग द ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच्ची, सच्चाई। ईमानदारी वो है जो हमेशा सच बोले। इट इज अबाउट बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड लॉयल, ये हमेशा जो ट्रस्टवर्दी यानी भरोसे के लायक, भरोसे के काबिल, एंड लॉयल यानी ईमानदार, वफादार, यानी ये जो है हमेशा वफादार होगा और भरोसे के काबिल होगा। देयर आर मेनी वेज टू शो ऑनेस्टी, अपनी ईमानदारी को, अपनी ऑनेस्टी को दिखाने के लिए कई एक तरीके हैं। देयर आर मेनी वेज, कई एक रास्ते, कई एक तरीके हैं। मानव was the classroom's money collector for special events,
हम देखते हैं कि अक्सर हमारे क्लास में किसी भी वजह से कभी कुछ पैसे जमा किए जाते हैं। जब क्लास टीचर पैसे जमा करने के लिए कहता है तो किसी बच्चे को जिम्मेदार बना देता है। उसी की मिसाल देते हुए यहां बताया जा रहा है, मानो वॉज द क्लासरूम्स मनी कलेक्टर फॉर स्पेशल इवेंट्स। किसी भी खास मौके पर जब पैसा जमा करना होता तो मानो जो है वो क्लासरूम का मनी कलेक्टर होता, यानी पैसा जमा करने वाला उसको बना दिया जाता। Whenever the classroom did a collection, और जब क्लासरूम में कोई भी कलेक्शन होता एंड गैदर्ड मनी, और पैसे जमा किए जाते, गैदर होता जमा करना, पास्ट टेंस से जमा किए जाते, द क्लास ट्रस्टेड मानो टू डू इट। तो क्लास जो है मानो पर भरोसा करता, ट्रस्ट करता, टू डू इट कि वो इसे करे। इफ ही फाउंड अ पेनी ऑन द ग्राउंड, अभी मानो की खासियत बताई जा रही है। इफ ही फाउंड अ पेनी, पेनी जो है ये ब्रिटिश की करेंसी, ब्रिटिश यानी ब्रिटिश में हम देखें कि वहां पर जो करेंसी चलती है इंग्लैंड में वो पाउंड कहलाती है। जो रुपया चलता है उसे पाउंड कहते हैं, और रुपये का 100वां हिस्सा, जैसे हम हिंदुस्तान में देखते हैं, हम हिंदुस्तान में अपने मुल्क में रुपया कहते हैं, और रुपये के 100वां हिस्सा को हम पैसा कहते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में यानी ब्रिटिश में जो रुपया चलता है इसके बदले उसको हम पाउंड कहते हैं, और उसी का जो 100वां हिस्सा है उसे पेनी कहते हैं। इफ ही फाउंड अ पेनी ऑन द ग्राउंड, यानी अगर वो एक पैसा भी, हम पैसा हिंदुस्तानी लफ्ज हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जमीन पर पा जाता, ही ट्राइड टू फाइंड द ओनर, तो कोशिश करता तो उसके मालिक को तलाश करे, ढूंढे उसके मालिक कौन है। ही वुडंट टेक अ सेंट दैट वाजंट हिज, ही वुडंट टेक अ सेंट। अब यहां पे आप देखिए फिर से एक वर्ड आ गया, सेंट। सेंट जो है, हम अब यहां सेंट से बात वैसे ही है लेकिन मुल्क बदल जाएगा। अमेरिका में, यूएस में हम जो रुपया होता है उसे हम डॉलर कहते हैं, और डॉलर के 100वां हिस्सा, जैसे हिंदुस्तान में रुपये से पैसा, इंग्लैंड में पाउंड से सेंट, इसी तरह से अमेरिका में जो डॉलर चलता है, डॉलर के 100वें हिस्से को हम सेंट कहते हैं। He wouldn't take a cent that wasn't his, वो एक सेंट भी नहीं लेता जो उसका नहीं होता। मानो was very honest, इस तरह से पता चला मानो was very honest, जो बहुत ही ईमानदार था। अब यहां मिसाल दो पैसों के हिसाब से दी गई। अगला पैराग्राफ देखते हैं। मीना ऑलवेज टोल्ड द ट्रुथ, मीना हमेशा सच कहती, नो मैटर व्हाट, कोई बात नहीं, चाहे कोई भी हो, कोई भी बात हो, हमेशा सच बोलती। शी वुडंट इवन लाई, लाई होता झूठ बोलना, तो यहाँ ट्रुथ आया है सच बोलना, और लाई आया झूठ बोलना, अपोजिट वर्ड्स। शी वुडंट इवन लाई व्हेन एन अप्रेसर वांटेड टू लाई, अप्रेसर कहते हैं कोई भी उसको जबरदस्ती जुल्म या नाइंसाफी की बात पे लगाना चाहे, भले ही कोई उसे जुल्म जबरदस्ती से झूठ बोलने पे लगाए, लाई अबाउट व्हाट शी हैड सीन हर डू, लेकिन वो वही करती जो उसने देखा है, यानी हमेशा सच बोलती। ऑल ऑफ मीनाज फ्रेंड्स वुडंट लेट एनीथिंग हैपन टू हर आइदर, और मीना की जितनी सहेलियां थी वो उसे कुछ भी इसीलिए और होने नहीं देती थी क्योंकि वो हमेशा सच बोलती थे। दे ऑल लव्ड मीना बीइंग सो ऑनेस्ट, और तमाम मीना को बहुत पसंद करती थी क्योंकि बहुत ही ऑनेस्ट थी, ईमानदार थी। स्टोरी बाय एंड्रयू फ्रिंकल। अब आपने देखा ये पूरी स्टोरी को हमने वर्ड बाय वर्ड तर्जुमा करके आपको बता दिया। अब आपके लिए
ये होमवर्क समझ लें, असाइनमेंट समझ लें कि आप इस स्टोरी को समझ चुके हैं। अब अपनी जबान में, अपनी मादरी जबान में घर के किसी फर्द को, छोटे बड़े भाई को, बहन को, अम्मी को, किसी को भी इस कहानी का सुनाएं। अब जब आप कहानी सुना चुके होंगे तो आप कुछ महसूस करेंगे, कुछ महसूस करेंगे आप। थिंक एंड राइट अबाउट स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस, जो आपने अपने घर वालों के सामने, अपने साथियों के सामने स्टोरी कही है, बोली है, उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस मिला, उसके बारे में बताना है। तो यहाँ 2 कॉलम बने हुए हैं। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, स्टोरी सुनाते कहते वक्त क्या हुआ, आपने क्या महसूस किया। एंड अपोजिट दूसरा कॉलम है व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट टाइम, अगली मरतबा मैं क्या कर सकता या कर सकती हूं। आपको जो एक्सपीरियंस मिला है उसके लिए यहां पर ये कॉलम बना दिए गए हैं। आपको बताना है कि आपने कैसा महसूस किया, और इससे अगली मरतबा जब आप कहें, स्टोरी बोलेंगे, तो आप क्या उसमें पॉजिटिव तब्दीलियां ला सकते हैं। इसके लिए हमने मिसाल के तौर पे चंद बातें बता दी हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ लिख सकते हैं, जैसे यहां मिसाल दी गई व्हाट हैपेंड, व्हाट कैन आई डू नेक्स्ट टाइम। 2 कॉलम आप ध्यान से देखें। नंबर 1, आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी हमें कॉन्फिडेंस, एतमाद पूरा नहीं था। पहली बार हम जब कोई चीज बोलते हैं, कहानी किसी के सामने सुनाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए आप नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आई विल प्रिपेयर वेल, मैं अच्छी तरह तैयारी करूंगा, एंड प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस, और पूरे कॉन्फिडेंस साथ मैं स्टोरी बोलूंगा। दूसरा पॉइंट, आई वॉज इन फियर, पहली मर्तबा जब आप कोई कहानी बोलते हैं तो थोड़ा खौफ सा दिल में महसूस होता है। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम आई विल रिड्यूस माई फियर टू 0 लेवल, मैं अपने खौफ को इतना करूंगा कि 0 खौफ हो जाए, यानी बिल्कुल मेरे अंदर से खौफ निकल जाए। यानी जब प्रैक्टिस करता है कोई शख्स, कोई बंदा, तो उसके अंदर से खौफ धीरे धीरे निकल जाता है। थर्ड पॉइंट, आई वॉज शिवरिंग, पहली मर्तबा किसी बच्चे को स्टेज पर खड़ा कर दिया जाए तो उसके हाथ पर कांपने लगते, शिवरिंग होने लगती, क्योंकि उसे आदत नहीं है इसको फेस करने की। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, आई विल ट्राई टू बी कॉन्फिडेंट, मैं अपना कॉन्फिडेंट बढ़ाऊंगा ताकि शिवरिंग ना हो। फोर्थ पॉइंट, आई कांट टॉक फ्लुएंटली, जब आप पहली मर्तबा कोई बात कहने के लिए, स्टोरी कहने के लिए खड़े होते हैं, तो जो रवानी होती है, फ्लुएंसी होती है, वो नहीं आ पाती, क्योंकि आदमी थोड़ा खौफजदा होता है, पहली बार ऑडियंस को फेस करता है, पहली बार कहानी कहता है। तो आई कांट टॉक फ्लुएंटली, वो जो रवानी है वो नहीं हो पाई पहली मर्तबा में। तो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, आई विल प्रिपेयर अ लॉट, मैं खूब मेहनत करूंगा, एंड ट्राई टू टॉक फ्लुएंटली, और जब बेहतरीन मेहनत करके प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर जब हम अपना एक्सपीरियंस इस कहानी कहने के बयान करेंगे, तो उसमें फ्लुएंसी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिफ्थ पॉइंट, आई वॉज अनेबल टू मेक आई कॉन्टेक्ट, जब पहली मतलब हम किसी के सामने, ऑडियंस के सामने कुछ कहने जाते हैं, तो थोड़ा खौफ, हरास, घबराहट, और इसी वजह से हमारा जहन, जिस्म थोड़ा बड़ा शर्मीला सा रहता है, और हम आंखें से आंखों मिला करके बात नहीं कर पाते, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होती है, बोल्डनेस कम होती है, और ऑडियंस से आंखें मिला के बात करना बहुत जरूरी होता है स्पीच देने वाले के लिए। तो क्या करेंगे नेक्स्ट टाइम, आई विल ट्राई टू मेक प्रॉपर आई कॉन्टेक्ट विद द ऑडियंस, और इस तरह से ये हमारा एक्टिविटी यहाँ मुकम्मल होती है। उम्मीद है कि आप लोग इस एक्टिविटी से फायदा उठाएंगे और इस तरह से अपनी कॉपी में भी लिख करके तैयारी करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.